स्वागत है आपका। और आज है हमारी क्लास 12th अकाउंटिंग की दूसरी क्लास, लेक्चर नंबर 2, और जिसके अंदर हम कर रहे थे रेशियो एनालिसिस। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि रेशियो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 4 रेशियो पढ़े थे। पहला कौन सा था? लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद कौन सा था? सोल्वेंसी रेशियो। उसके बाद था टर्नओवर रेशियो और लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब इसके अंदर जो आगे पार्ट्स आते हैं वो भी पढ़े, उनके फॉर्मूला भी पढ़े, बट ज्यादा थ्योरी पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ थ्योरी आने से कुछ नहीं होता, उसका प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। तो उसी के साथ हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। क्वेश्चंस कौन से? सर जो सीबीएसई 2025 में, मतलब एक पिछले साल, जैसे तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो जो अभी पिछले साल एग्जाम हुआ था उसके अंदर 2 क्वेश्चन आए थे और के अंदर आए थे, दोनों 4-4 नंबर के थे। पहले वो देखेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं जो बुक में से उठाए गए हैं। ये है 209 नंबर क्वेश्चन और ये है 195, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 195 है 209। अगर तुम्हें मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना यहाँ लिखे हुए हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, पर क्वेश्चन से पहले सबसे पहले मैं फॉर्मूला पूछूंगा और तुम्हें आना चाहिए। अगर नहीं आता तो इसका पार्ट 1 देख के आओ, उसके बाद पार्ट 2 देखना, समझे? तो इसी में हम शुरू करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सर हमारे पास 10% डिबेंचर पड़े हैं, कितने लाख के? 15 लाख रुपीस के। करंट लायबिलिटीज है 2 लाख रुपीस की। नॉन करंट एसेट्स है 25 लाख रुपीस की। करंट एसेट्स है 7 लाख की। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 4,10,000 और हमने टैक्स कितना दिया है? 40,000 का। सारे अपनी कॉपी खोल लो, तुमने साथ क्वेश्चन करना है, ठीक है। बल्कि मैं से पहले करो ताकि मैं आगे आंसर पूछूं, तुम खुद आंसर दो, सर हमारा ये आया है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन साफ है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लो। सर सबसे पहले जो उसने पूछा है ना, उसका फॉर्मूला लिखो। सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पीबीआईटी। मेरे को क्या रिटर्न मिलेगा? रिटर्न मिलेगा मतलब मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। मतलब पीबीआईटी किस पे? इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को फॉर्मूला नहीं आता होगा? सबको सिर्फ फॉर्मूला आता था। अब हमको ये चाहिए, ये निकालने के लिए मेरे को ये 2 चीजें चाहिए, क्योंकि कल हमने क्या पढ़ा? रेशियो क्या होता है? 2 वेरिएबल का रिलेशन। तो हमको 2 वेरिएबल चाहिए। ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या मेरे को इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ गिवन है? हाँ सर, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पर मेरे को क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर पीबीआईटी के अंदर से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? सर मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। सर मैं इसमें से अगर टैक्स माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा, समझे? मतलब अगर मैं ऐसा प्रॉफिट है जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ऐसा प्रॉफिट जो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, मैं उसमें से इंटरेस्ट माइनस करा, मेरे पास क्या आया? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स आया। मैंने इसमें से टैक्स भी माइनस कर दिया, मेरे पास क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। क्या सर मेरे को ये गिवन है? हाँ सर मेरे को गिवन है। कितना गिवन है? 4,10,000 गिवन है। मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए पीबीआईटी, मतलब ये। अगर मैं पीबीआईटी में ये 2 चीजें माइनस कर रहा हूं तब जाके यहां पहुंच रहा हूं, तो अगर मैं ये 2 चीजें ऐड कर दूं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? ऊपर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि यहां से यहां तक आने के लिए मेरे को इनको निकालना पड़ा। अब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मेरे को इनको वापस लाना पड़ेगा। तो सर मैंने टैक्स कितना दिया? तो यहां पे सिंपल गिवन है, टैक्स पेड 40,000। मतलब मैंने ये 40,000 यहां पे माइनस करे होंगे ना, वो मैं वापस क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। मेरे पास कितना आएगा? 4,50,000 रुपए। ये क्या आएगा सर? ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब सर में इंटरेस्ट तो गिवन ही नहीं है, बट में क्या गिवन है? सर 10% डिबेंचर्स। और अगर तुम +2 के स्टूडेंट हो तो इस पॉइंट पे आके तुम्हें पता होगा कि जो डिबेंचर है वो क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और उसके साथ जो परसेंटेज होती है वो क्या होता है? उसका इंटरेस्ट की परसेंटेज होती है। तो कितने की है ये?
15 लाख की, इसका 10% मतलब 1,50,000, ये मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। क्या मैंने यहाँ माइनस करा होगा, हाँ जी सर मैंने करा होगा, इसीलिए मैं ये 1,50,000 रुपीज वापस ऐड कर दूंगा। तो इसी साथ मेरा पीबीआईटी क्या बन गया सर, 450 मेरा पहले था, 150 ये आ गया, मतलब 6 लाख रुपीस मेरे क्या होंगे, पीबीआईटी होगा, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? हमने क्या पढ़ा अभी तक सर, हमको सबसे पहले जो पूछा है उसका फॉर्मूला आना चाहिए, जिससे हमें पता लगेगा कि हमको क्या क्या चाहिए। तो मैंने फॉर्मूला लिखा, इससे मेरे को पता लगा कि मेरे को पीबीआईटी चाहिए और कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, ठीक है। पीबीआईटी कैसे आएगा, सो मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन था, मैंने उसके अंदर इंटरेस्ट और टैक्स ऐड कर दिया वापस, मेरा क्या गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। सिंपल था यहां तक। तो अब सर इस वैल्यू को ना तुम याद रखना कि मेरा पीबीआईटी क्या आ गया, 6 लाख आ गया। अब मेरे को सेकंड नंबर पे क्या चाहिए सर, ये मेरा हो गया, मेरे पास आ गया। अब रेशियो के लिए मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड भी चाहिए, और सर कैपिटल एम्प्लॉयड के मैंने कल 3 फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। मतलब उन तीनों में से जो भी हमें गिवन होगा ना उसको हम यूज करेंगे। कैसे, मैंने क्या क्या बताया था सर, फर्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो भी फंड होता है, ठीक है, इसके अंदर रिजर्व है सर, प्लस प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल सब आ जाता है, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, क्योंकि ऐसी कैपिटल जो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करना था मेरे को कैपिटल चाहिए थी, तो मेरी खुद की कुछ कैपिटल होगी, कुछ मैंने बाहर से उधार ली होगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी होंगी, उनको मिला के मैंने इन्वेस्टमेंट करी होगी, उसको मैं क्या कहता हूं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड। तो इसमें कुछ गिवन है सर, मेरे को तो करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स गिवन है, डिबेंचर्स गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, और इसका तुमने यूज कर लिया। क्या यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह कुछ गिवन है, मतलब फर्स्ट फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं, मेरे को गिवन ही नहीं है। सेकंड फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, क्या मेरे पास वो गिवन है? यस सर। हाँ सर मेरे पास गिवन है। कैसे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स क्या होती हैं, मेरी टोटल एसेट्स होती हैं, और करंट लायबिलिटी मेरे को गिवन है। तो इसी से मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, सबसे पहले किसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिखूंगा सर, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। पेपर में तुमने ऐसे करके आना है, पहले फॉर्मूला फिर उसको सोल्व करना है, फिर फॉर्मूला फिर सोल्व करना है, क्योंकि इससे जो चेकर होगा ना उस पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि हाँ भाई तुम्हें फॉर्मूला पता है, तभी तुम आगे क्वेश्चन कर रहे हो। सर सीधा कराते हैं, फॉर्मूला लिखते नहीं है। अब तुम खुद सोचोगे, अगर तुम चेक कर रहे हो, एक बच्चे की कॉपी है जिसके ऊपर फॉर्मूला लिखा है फिर आंसर लिखा है, एक बच्चे की कॉपी है सिर्फ वो आंसर टेक के आ गया, तुम ज्यादा नंबर किसको दोगे, तो जिसने फॉर्मूला भी लिखा है। तो खुद उतनी प्रेजेंटेशन दो जितनी तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हें दे, अगर एज ए टीचर तुम चेक कर रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल एसेट्स कितनी आएंगी सर, नॉन करंट एसेट्स 25 की और करंट 7 लाख की, तो 25 लाख प्लस 7 लाख। करंट लायबिलिटीज कितने की हैं, 2 लाख की, वो मैं माइनस कर दूंगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, 30 लाख। समझ आया? कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, ये दो चीजें चाहिए थी, अब इसके आगे बताने की जरूरत है, जब खुद कर लोगे सर, खुद कर लेंगे। क्यों सर, मेरे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, इसके अंदर यहाँ पुट करूंगा, पुट कितना करेंगे सर, 6 लाख ऊपर आएगा, 30 लाख नीचे आएगा, ठीक है, रेशियो कटेगा 1:5 आ जाएगा, ठीक है। अगर 1:5 नहीं लिखना, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस पे होता है, परसेंटेज पे होता है, तो इसको मैं इनटू 100 कर दूंगा, तो ये 100 करके क्या आ जाएगा सर, ये 1/5 इंटू 100 आ गया 20, मतलब 20% मेरी क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, कि जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उसका 20% मैंने कमा लिया है। समझ में आया? यस सर। और ये एग्जाम क्वेश्चन था, तुम सोचो मुश्किल था? नो सर। नहीं सर मुश्किल नहीं। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन करें, लिखा नहीं लिखा तो जल्दी से 2 मिनट में लिख लो सर। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा ही नहीं, क्या निकालना है सर। सेकंड क्वेश्चन में निकालने का है ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना
अगर तुम्हें नहीं यकीन आ रहा है तो छात्रों तुम देख सकते हो मेरे हाथ में है सीबीएसई का पेपर और ये क्वेश्चन रहे दोनों के दोनों, ठीक है। हमको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। अब सर ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, वही क्या बताया था, सबसे पहले क्या लिखूंगा, फॉर्मूला। सर ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सर ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग तक के खर्चे, ना कि सिर्फ ऑपरेटिंग के खर्चे। ऑपरेटिंग तक के खर्चे मतलब सेल तक के, स्टार्टिंग से लेके सेल करने तक क्या क्या आते हैं। सर पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी, प्लस मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे, ये क्या होंगे, ऑपरेटिंग तक के मतलब सेल तक के, जो मेरी कॉस्ट है प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं लिखना, इसको याद रखना, ठीक है। सर डिवाइड में तो सर ऑपरेटिंग रेशियो कौन से का पार्ट था? क्या ये लिक्विडिटी का पार्ट था? नहीं। क्या ये यहाँ पे सोल्वेंसी का पार्ट था? नहीं। कौन से का था? टर्नओवर का, ठीक है। टर्नओवर में 6 रेशियो आते थे, जिसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर मैंने 3 की तुम्हें ट्रिक बताई थी कि इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री पे क्या ही होगी, कॉस्ट। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हो, समझ में आया? क्या ये सोल्वेंसी का, एक्टिविटी का, प्रॉफिटेबिलिटी का? हाँ। तो सर प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हमने जब सारे करे थे तो क्या करा था कि सर जो सारे प्रॉफिट आते हैं ना वो किस पे आते हैं, सेल्स की वजह से आते हैं, ठीक है। तो जो चारों ऊपर रेशियो करे थे वो क्या थे, सेल के थे। तो ऑपरेटिंग बाय सेल्स, सिर्फ एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा था जिसके अंदर क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, उसके नाम में क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके डिवाइड में क्या आएगा, सेल्स आएगी सर, ठीक है। अब सेल्स आ गई, फॉर्मूला पता लग गया। अब हम देखेंगे हमें गिवन क्या क्या है। सर इसको निकालने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पता होना चाहिए। क्या हमें गिवन है? नहीं सर हमें गिवन नहीं है। ये थोड़ा सा मिट गया, इसको दोबारा लिख देते हैं। सर यहाँ पे कैरियर इनवर्ट था और ये क्रेडिट में दिख रहा होगा। सर कॉस्ट में को सीधी सीधी गिवन है? नहीं, मेरे को निकालनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है? नहीं। सेल्स गिवन है? सर सेल गिवन है पर 2 टुकड़ों में गिवन है। अब मैं ये मानूं या ये मानूं? सर यहाँ पे क्या होता है, टोटल सेल्स। टोटल मतलब कैश वाली भी और क्रेडिट वाली भी, क्योंकि बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट आया वो किसकी वजह से आया होगा, दोनों की वजह से आया होगा। इसलिए हम सेल्स भी कौन सी लेंगे, दोनों को मिला के टोटल सेल्स। समझ में आया? यस। अब निकालते हैं। सर सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने आएंगे। एक दूसरा सीधा फॉर्मूला बनता है क्या, सर परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। उसके बाद जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो प्लस कर दो, मेरा ये निकल के आ जाएगा। दूसरा, अगर तुम्हें ऐसे नहीं बन रहा तुम क्या बना सकते हो, एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के देख सकते हो रफ के अंदर, ठीक है। पर मैं बस सीधा ही कराऊंगा क्योंकि हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, सीधा वाला ही गिवन है, हमें ऐसे ही करना होता है, ठीक है। वो ट्रेडिंग अकाउंट बना के तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, तुमने ऐसे ही दिखाना है। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मेरी क्या कॉस्ट आई, सर मेरे पास परचेज पड़ी है, तो परचेज मैंने कितनी करी है, सर 2 लाख के 10 लाख के। जब हम टोटल सेल्स ले रहे हैं तो टोटल क्या लेंगे, परचेज लेंगे। तो यहाँ पे आएगा टोटल परचेज कितने की है, सर 12 लाख की। प्लस क्या करूंगा सर, क्या मेरे पास कोई ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दिख रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री दिख रहा है, मेरे को क्या दिख रहा है सर, इंक्रीज इन इन्वेंट्री दिख रहा है। अभी इंक्रीज इन्वेंट्री क्या होता है सर, एक फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। जब हम P&L स्टेटमेंट बनाते हैं ना अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 2 के हिसाब से, तो उसके अंदर P&L में हम क्या लिखते हैं, इंक्रीज इन इन्वेंट्री लिखते हैं, हम कभी भी क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं लिखते। जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बता रहे थे वो कौन सा बता रहे थे, जो हमने प्लस 1 में सीखा था,
ठीक है। बट अब जब हम कंपनी का बनाते हैं ना तो उसके अंदर सिर्फ इंक्रीज इन्वेंटरी लिखते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कि जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है वो ओपनिंग से ज्यादा है या कम है। और वो क्या कह रहे हैं कि सर जो क्लोजिंग है ना वो ज्यादा है, क्लोजिंग है जो ज्यादा है। सर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे को क्लोजिंग प्लस करनी पड़ती है कि माइनस करनी पड़ती है? सर माइनस करनी पड़ती है, ठीक है। पर यहाँ पे ओपनिंग हमें प्लस करनी पड़ती है। अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला देखें क्या होता है, परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अगर मैं इसमें से माइनस क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये तो मैथ में पढ़ा होगा ना 10 तक कि सर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बन गया। अब जब ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बन गया मतलब ये क्या बन गया, चेंज इन इन्वेंटरी बन गया। चेंज इन इन्वेंटरी कितनी है सर, 50,000 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 50,000, और जो ये माइनस पड़ा है ये माइनस ऐसे ही रहेगा। समझ में आया? यस सर। अगर इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो वो कह रहा है जो क्लोजिंग है ना वो ओपनिंग से 50,000 ज्यादा है। तो तुम मान लो कि जो ओपनिंग थी ना वो 2 लाख थी। मैं क्या असम्पशन ले लेता हूं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, जो ओपनिंग थी वो 2 लाख थी, तो क्लोजिंग कितनी होगी? तो उसने क्या कहा है, क्लोजिंग 50,000 ज्यादा है। अगर मैंने ओपनिंग 2 लाख मानी है तो क्लोजिंग कितनी होगी, 2,50,000 होगी। 50 ज्यादा होगी ना इससे। और जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो 12 लाख प्लस ओपनिंग मतलब 2 लाख माइनस क्लोजिंग मतलब 2,50,000। तो इन शॉर्ट जो 2 लाख प्लस हुआ और 2.5 लाख माइनस हुआ तो इन शॉर्ट हुआ क्या है सर, -50 तो हुआ है। फिर वो 2 लाख तो कट गया। तो वही तो लिखा है कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सीधा चेंज लिख दिया मैंने, उसको अलग अलग नहीं लिखा। समझ में आया? आगे बढ़े सर। और क्या चाहिए मेरे को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए, बेचने तक के खर्चे। बेचने तक के खर्चे क्या गिवन है सर, कैरिज इनवार्ड खर्चा होता है सर, होता है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आता है, इसको प्लस करेंगे कितना 20,000, ठीक है। क्या ये सैलरी होता है सर, बेचने के खर्चे होते हैं ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है। कितने हैं 145, ये भी प्लस कर देंगे। उसके बाद इन्वेंटरी, ये तो इंक्रीजिंग इन्वेंटरी हो ही गया ना, बेच कितनी 85, ये भी होता है, इसको भी हम प्लस कर देंगे। समझ में आया? ये हमारा क्या आ गया सर, ये हम न्यूमरेटर निकाल रहे हैं, ठीक है। कितना आया सर 12 लाख। 12 लाख के अंदर हमने 1 लाख ऐड करा 13 लाख। 13 लाख और ये अगर माइनस करेंगे तो माइनस का 5 प्लस का 15, 14 लाख आ गया सर, ठीक है। टोटल कितना आ गया 14 लाख आ गया। समझे सर? मेरा न्यूमरेटर कितना आ चुका है सर, मेरा न्यूमरेटर 14 लाख आ चुका है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। नहीं है? अब हमें आगे क्या चाहिए सर, सेल्स चाहिए। सेल्स तो सबसे सिंपल है सर, कैश प्लस क्रेडिट। कितनी टोटल 25। ठीक है। तो जो सेल्स है, टोटल सेल्स वो कितनी है 25 लाख रुपीस। कैसे आई सर, कैश प्लस क्रेडिट दोनों सेल्स हमने ऐड कर दी, कितना आ गया 25 लाख। अब हमने रेशियो निकाल लिया सर। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो था, किस में आना चाहिए परसेंटेज में। तो इसका हमने पहले फॉर्मूला लिख रखा था, वैसे हमने पुट कर दिया 14 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इनटू में 100। तो सारे जीरो काट दे, 25 को 4 के टेबल पे काट दे, कितना आ गया सर ये 56% आ गया। इसका मतलब सेल जो मैं कर रहा हूं ना, उस सेल की जो 56% वैल्यू है वो मेरे क्या है, खर्चे हैं। मतलब मेरा प्रॉफिट कितना होगा सर, मैं 100 में से 56 माइनस कर देता हूं, कितना आएगा 44। ठीक है, मतलब 44% मेरा क्या है, प्रॉफिट है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन भी क्या था, इजी था। अगर पेपर में आ रहा है
ठीक है, किसमें था ये, और में था। सो मैंने दोनों क्वेश्चन पढ़े। जो तुम्हें 15 मिनट मिलेंगे ना, तुम्हें यही काम करना है, सबसे पहले जो और वाले क्वेश्चन है ना वो पढ़ने हैं। कि सर 15 मिनट का यूटिलाइज कैसे करें, जो और वाले क्वेश्चन है हम वो पढ़ेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि हमने कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो 15 मिनट में पहले और वाले क्वेश्चन पढ़े, मेरे को पता लगा कि सर ये ऑपरेटिंग रेशियो है और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, पर मेरे को ना थोड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ज्यादा अच्छे से आता है। मेरे को इसमें ना कंफ्यूजन है कि मैं गलत कर दूंगा, क्योंकि इसमें ना अलग अलग चीजें गिवन है। तुम ये मत करो, क्योंकि दोनों 4-4 नंबर के है ना, अगर तुम ये करोगे नंबर कर सकते हैं ना, ये अच्छे से आता है, तुम इसको टिक कर लो कि सर जब हम करेंगे ना क्वेश्चन नंबर ये वाला, तुमने ये क्वेश्चन करना है, इसको पढ़ेंगे फिर दोबारा। अगर तुम्हें लगता है नहीं मेरे को इसका फॉर्मूला ही नहीं आता, कम से कम इसका फॉर्मूला तो पता है, मैं कुछ कर तो सकता हूं, तो इसको छोड़ दो, ये कर लो। समझ में आया? यस सर। ओवर में हमेशा एक ही करके आना है, दोनों करके आओगे कोई फायदा नहीं है, दोनों में से एक ही चेक होगा, और कौन सा चेक होगा जो तुम पहले करोगे, और में से कोई एक ही चेक होगा, कौन सा चेक होगा जो तुम पहले करोगे, जितने नंबर आए होंगे उसके हिसाब से मिल जाएंगे। अगर तुमने पहले करा 2 नंबर मिले, दूसरे में 4 नंबर मिले, तुम्हें 2 ही मिलेगा इस क्वेश्चन का, 4 नहीं मिलेगा। अगर मैं तुम सोचो मैं दोनों कराता हूं, जिसके ज्यादा आएंगे वो मिल जाएंगे, ये स्कूली वाले नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़े, लिख लिया ये? तो ये क्वेश्चन थे मेरे एग्जाम वाले, जिसके अंदर सिर्फ एक ही चीज पूछी हुई थी, पर अब हम करने जा रहे हैं बुक वाले, और बुक में से कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जिसके अंदर 4-4, 5-5 रेशियो पूछे हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, जीपी रेशियो बता दो, ऑपरेटिंग रेशियो बता दो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बता दो, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बता दो। और दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, सर करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और जीपी रेशियो। समझ में आया? सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या पूछ रहा है, जीपी रेशियो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जीपी रेशियो। सबसे पहले क्या इसका लिखूंगा, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, सर जीपी डिवाइड बाय सेल्स। इसका पूछोगे, इसको ये तो हमने रट रखे हैं। सर जीपी हमें गिवन है, कितना गिवन है, 30,000। सेल्स को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो भी हमें गिवन है, कितनी, 150। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, इसलिए क्या लगा देंगे, इनटू में 100, क्योंकि हम परसेंटेज में निकालते हैं। सर ये हमने काट दिए 0 पे 0, ये गया 5 पे, ये गया 20 पे, मेरा जीपी रेशियो कितना आ गया, 20%। समझ में आया? yes, मुश्किल था? no, मेरे से तो हुआ ही बहुत मुश्किल था, तुमसे हो गया? yes, कमेंट कर देना फिर। ठीक है, अब सर ये फर्स्ट हमने बता दिया, वो सेकंड क्या पूछ रहे हैं, सर ऑपरेटिंग रेशियो पूछ रहे हैं। ऑपरेटिंग रेशियो पूछ रहे हैं। अब सर ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, जीपी गिवन है, और क्या गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स और नॉन करंट एसेट्स। सर ऑपरेटिंग रेशियो सबसे पहले क्या लिखूंगा, फॉर्मूला, सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी तो कराया, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स, अरे टोटल सेल्स, बस समझा? यस सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो इसमें भी नहीं है, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 2 फॉर्मूला थे, कौन कौन से, सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 2 फॉर्मूला थे, जितना मैंने बेचा उसकी मेरी कॉस्ट क्या आई मेरे को वो बताना है ना। तो जो मैं सामान बेच रहा हूं, कितने में बेच रहा हूं, सेल्स कितनी है, 1.5 लाख, अगर मैं उसमें से अपना प्रॉफिट माइनस कर दूं, मेरी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फर्स्ट फॉर्मूला तो ये था। दूसरा, सर मेरे पास पहले कुछ पड़ा था, फिर मैं कुछ लेके आया, पहले कुछ पड़ा था, फिर मैं कुछ लेके आया, इतना हो गया, उसमें से इतना पड़ा है, मतलब मैंने बेचे कितना होगा, इतने वाला, मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, वो भी क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होते हैं। पर इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास सेल्स भी है मेरे पास, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके अंदर से अगर मैं अपना जीपी माइनस कर दूं, मेरे पास क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही आएगी। सेल्स कितनी सर, 1.5 लाख की, 30,000 का क्या था, जीपी, मतलब 1,20,000
20,000 मेरी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। समझ में आया? अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे को दे ही रखे इन्होंने अलग से 7,500 के, तो ये पता लग गया, ये पता लग गया सर 1,20,000 प्लस 7,500 किससे डिवाइड कर दूंगा, टोटल सेल्स कितनी है 1.5 लाख। सर फिर से वही, अब ये ऑपरेटिंग रेशियो कौन सा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी वाला, इनटू में क्या लगा दूंगा 100, क्योंकि परसेंटेज में होता है। सर ऊपर कितना आ गया सर 127,500 डिवाइडेड बाय 150 इनटू में 100, 2 जीरो इधर से 2 जीरो इधर से, तो इसको 15 के टेबल पे काटो और मेरे को बताओ कितना आया। अगर हम 1275 को डिवाइड बाय 50 करते हैं कितना आएगा 85%। कितना आ गया 85%। सर तुम्हें समझ में आया कि सर हम जो सेल कर रहे हैं ना 1.5 लाख, उसमें से 20% हमारा क्या है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, कि मोटा मोटा हमने इतना मार्जिन रखा हुआ है कि अगर हम कोई चीज 80 में खरीद के लाएं, ठीक है, तो उसको 20% में, अगर हम कोई चीज 100 में बेच रहे हैं ना, मतलब उसके अंदर 20 रुपए मेरा क्या है मोटा मोटा प्रॉफिट है, और 80 रुपए की क्या उसकी कॉस्ट है, मतलब मैं 80 में खरीद के लाया था। समझ में आया? पर ऑपरेटिंग रेशियो क्या है कि सर मेरे बेचने तक के खर्चे क्या है, सर 20% क्या था जीपी, मतलब 80% क्या थी उसकी कॉस्ट। अब ये क्या है 85% एक्सपेंसेस हो रहे हैं। सर 80 तो इसकी कॉस्ट के ही है, जो 5% एक्स्ट्रा वो क्या है बेचने के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कैसे कर रहे हैं, सर मैंने ऑफिस खोला हुआ, वहां पे प्रोडक्ट लगा रखे हैं, तो बिजली का बिल आ रहा है, मैं सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है, वहां पे अगर कोई आज ये कुछ ज्यादा सामान खरीदने आ गया, मैं उसको चाय पानी पूछता हूँ, उनको क्या कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो कितने मेरे 5%। समझ में आया? तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने जा रहे हैं मेरे, बेचे तक के खर्चे 85% है। समझ में आया? फिर आगे क्या पूछ रहा है वो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसके अंदर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर मैं इसी से एक और निकाल सकता हूं, तो बता सकते कौन सा? सर ऑपरेटिंग रेशियो है ना, मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी निकाल सकता हूं। सर कैसे? अगर ऑपरेटिंग रेशियो 85% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा, सर 100 में से माइनस कर दो, 100 में से 85 में कितना आया 15%। समझ में आया किसी को? अगर हमें ऑपरेटिंग रेशियो गिवन हो और वो हमसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछे, हम क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे। अगर यही चीज हमको पॉइंट्स में गिवन होती, सर पॉइंट्स में कैसे गिवन होती, सर 85% को मैं 85 पर 100 लिख सकता हूं, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए वो डिवाइड में 100 लगाना पड़ता है, और इसी को मैं पॉइंट्स में करूं तो 0.85 आ जाएगा। तो अगर पॉइंट्स में है तो 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि हमेशा 0 पॉइंट में गिवन होगा, ठीक है, ये 0 से 1 के बीच में होगा, कभी से आगे पीछे नहीं होगा। तो 1 में से माइनस कर दो, कितना आएगा 0.15, वही तो ये बन रहा है। अगर परसेंटेज में है तो 100 में से माइनस करना है, पॉइंट में है तो 1 में से। समझ में आया क्यों? क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100% तक होती है, इससे ज्यादा कभी नहीं होती, इसलिए मैंने 100 में से माइनस करा। और जो पॉइंट है वो मैं अगर 100% उसको क्या मान सकता हूँ 1 मान सकता हूँ, क्योंकि 100/100 क्या बन जाता है 1 बन जाता है। समझ में आया? आगे बढ़े। सर आगे बढ़ने के लिए क्या पूछे मेरे से, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या पूछा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछे ना, मैं एक बार सिर्फ ये मिटा रहा। उसने मेरे से पूछा, सॉरी मेरी तो फोर्थ आ गया ना ये, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले से क्या लिखूंगा फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है सर? टर्नओवर वाला। टर्नओवर में तुमने हमसे कुछ सुना था, ठीक है क्या, कि इन्वेंट्री में मेरी क्या आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ऊपर तो ये आएगा, नीचे क्या आएगा इसका एवरेज। हमें सारे फॉर्मूला याद है, तो एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। अब तुमने यहां पर ऑपरेटिंग रेशियो निकालते वक्त ये क्या निकाला था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना आया था 12 लाख, 1,20,000। तो जो 1,20,000 आया था वही तो मेरे को यहाँ पे चाहिए। क्या मैं दोबारा निकालूं? नहीं सकते, पहले निकाल रखे हैं,
इसलिए मैंने कहा कि मैं सिर्फ ऊपर वाला मिटो रहा, नीचे वाला नहीं मिटो रहा। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने हैं? 1,20,000। तो जो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 1,20,000 है। अब मेरे को क्या चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। सर एवरेज इन्वेंट्री, इसका तो नाम सुना सुना लगता है। इसका फॉर्मूला क्या होता था? सर जहां भी एवरेज लिखा है ना, मतलब ऐड करने का और आधा करने का। क्या करने का? ऐड करने का और आधा करने का। सर किसको? इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री कौन सी होती है? दो तरीके की, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या बना? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ऐड करने का और आधा करने का। ठीक है, ओपनिंग कितनी है? 29,000, क्लोजिंग कितनी है? 31,000 डिवाइडेड बाय 2, आंसर मेरा आ गया 30,000। समझ में आया? तो मेरी एवरेज इन्वेंट्री आ गई, मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। मैं इसको में पुट कर देता हूं 120 डिवाइडेड बाय 30, कितना आ गया? 4 टाइम्स आ गया सर। कि जो मेरी एवरेज इन्वेंट्री है ना उससे कितनी है? 4 टाइम्स। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 4 टाइम्स, या फिर इसको बोल सकता हूं 4:1। समझ में आया? इसको तुम परसेंटेज में नहीं निकालोगे ना, परसेंट कितना आ जाएगा? 400%। इसको या टाइम्स में लिखो या फिर रेशियो में लिखो। उसने क्या पूछा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जितने मैं इरप कर रहा हूं तो अपने माइंड में क्या सोच कर रखो? इसका फॉर्मूला। सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सर फिर से कौन सा आ गया? टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो मतलब न्यूमरेटर में इसका कुछ रिलेटेड पार्ट आएगा। रिलेटेड पार्ट क्या आएगा? सर ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब मेरे को मिलेगा, किससे मिलेगा? जिसको मैंने उधार बेचा होगा। ठीक है, उधार बेचा होगा मतलब क्रेडिट सेल्स, इसलिए मैंने ऊपर क्रेडिट सेल्स लिख दिया। अब ट्रेड रिसीवेबल लिखा है, इसका मतलब एवरेज वर्ड लगाया और ट्रेड रिसीवेबल यहां पे लिख दिया। इससे मेरे पास फॉर्मूला बन गया, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। सर ट्रेड रिसीवेबल को सिर्फ ये गिवन है 16,000, ना मेरे को ओपनिंग गिवन है ना मेरे को क्लोजिंग गिवन है। तो जो गिवन है मैं क्या मान लूंगा? एवरेज है। ठीक है, इसको ना तुम ओपनिंग मान लोगे ना क्लोजिंग मानोगे, क्या मानोगे? एवरेज। तो मेरे को ऑलरेडी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ही गिवन है कितने? 16,000 के। सो क्रेडिट सेल्स हमें गिवन ही नहीं है। जब गिवन नहीं है तो जो सेल है उसको ही क्या मान लूंगा? क्रेडिट सेल्स। ये सब कुछ असम्पशन पे चलेगा कि जब तक हमें अलग गिवन नहीं है वही क्या होगा जो हमें क्वेश्चन में निकालना है। क्यों हम इसका 80% मान ले सर? किस बेसिस पे? क्वेश्चन में गिवन है कुछ? नहीं सर, हमें तो सिर्फ जीपी गिवन था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये सब गिवन था। ठीक है, क्या मेरे पास कहीं पे था कि क्रेडिट सेल्स कितने की है, कितने परसेंट है? नहीं सर, कुछ गिवन नहीं है, इसलिए मैं सारी सेल्स क्या मान लूंगा? क्रेडिट। तो इसका रेशो अपना निकल के आ रहा है कितना सर? 150 डिवाइडेड बाय 16,000। सर 3 0 क्या? 16 का टेबल तुम काटोगे सर, हम 2 पे काटेंगे 8 75। सर बस हमारा इतना ही आता था। ठीक है, ये पॉइंट्स में आ जाएगा, वो मेरा क्या आ जाएगा? टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। कितना आया सर? अगर 8 पे टेबल पे काटे तो 75 कितने में जाता है? तो 75 जाता है, 75 से पहले क्या जाता है? 72। कितने पे? 9 पे। इसका मतलब 9 पॉइंट आएगा। कितना आएगा सर? 5 है पीछे। अब जब 72 गया कितना बचा? 30 बचा। 8 के टेबल पे 30 से पीछे क्या आता है? 3 के टेबल पे कितना आता है? 24। इसका मतलब यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद में करने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे? 9.3 टाइम्स। समझ में आया? ओके, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन इतने का था, पक्का समझ में आ रहा है? लिख रहे हो? यस। फिर कर्जा के लेके, अरे मैंने तो मिटा दिया साथ साथ।
और तुम स्क्रीनशॉट कैसे लोगे? मैं लाइक को पीछे वीडियो करना और अपने आप ले लेना, ठीक है ना? सर अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। अगर इसके बाद कोई तुम्हारा डाउट होगा तुम हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको नहीं बताएगा, क्योंकि मेरी लाइफ मेरी मर्जी, माय लाइफ माय रूल्स। करंट एसेट्स 70,000, करंट लायबिलिटी 35,000, इन्वेंटरी 30, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 120, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? वो हमसे पूछ रहा है करंट रेशियो। सर इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया है, क्या बताएं कि करंट रेशियो तो हमें पता ही नहीं क्या होता है। करंट रेशियो मतलब करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अगर किसी नल्ले गवार को ये नहीं आता है तो वो +2 के बस समझ जाओ, मैं ज्यादा बोलता नहीं होता। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, कुछ निकालने की जरूरत, सीधा पुट करेंगे आंसर आएगा सर। करंट एसेट 70, करंट लायबिलिटी 35, तो कितना आ गया? 2:1। समझे? किस में आएगा 2:1? लगे आप मेरे को इसका आइडियल रेशियो भी बता दो गाइस। 2:1 मतलब सही है कंपनी? सर बढ़िया चल रही है। 2:1 आइडियल होता है, 2:1 इसका आ गया, मतलब कंपनी एकदम बराबर चल रही है, सिर्फ करंट रेशियो तक। आगे हम निकालेंगे। सर आगे क्या पूछ रहे हैं? क्विक रेशियो। तो इसका सेकंड पार्ट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या होता है सर? सर क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स हमें गिवन है सर? नहीं गिवन है, पर निकाल सकते हैं सर, निकाल सकते हैं। क्विक एसेट्स क्या होती हैं सर? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट गिवन है? गिवन है सर, कितनी? 70,000 की। इन्वेंटरी गिवन है सर 30,000 की। क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है? नहीं है, इसका मतलब होएंगे ही नहीं क्योंकि गिवन नहीं है, तो ये असम्पशन तो मैं लेनी पड़ेगी। कितना आ गया? 40,000। ऊपर क्या लिखा? 40,000 डिवाइड में करा 35,000, कितना आ गया सर? ये आएगा 1.5 के टेबल पे 35 सर 1 पॉइंट समथिंग रेशियो 1 आ गया, ठीक है? कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग रेशियो 1.14, जिसको मैं लिख दूंगा 1.14 लिख दूंगा सर, ठीक है? यही आया होगा माइंड में, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा औखी होती है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है? 1.14 रेशियो 1। सर हम आगे चले। सर ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो सर, ऑपरेटिंग रेशियो जान खा ली सर। यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो, यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो, फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो। इसकी बात समझ रहे हो तुम? क्या समझ रहे हो कि अगले टेबल में ऑपरेटिंग रेशियो आ सकता है, आ सकता है, इसका मतलब तुम्हें आना चाहिए। पर बच्चे में सबसे ज्यादा गलती क्या करेंगे सर? वो लिख के आएंगे ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स, है ना? नहीं सर, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर बेचने तक के खर्चे, सिर्फ बेचने के नहीं, बेचने तक के। इस तक का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, ठीक है? तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, इन्वेंटरी, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, कॉस्ट गिवन है सर। सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 40। ये क्या था बे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 1,20,000। कितना है सर? 1,00,000 डिवाइडेड बाय 21 इनटू में 100। सर ये 4 0 से 4 0, ये 2 के टेबल पे 5 पे, ये 6 पे। सर इसका तुम कर लेते हो तो मेरे को पता है, समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर।
5/6 into 100। समझ में आया? यस सर। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर आई थिंक यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। ओके, अगर इसके अलावा तुम्हें कुछ समझना है, एक रेशियो लगेगा सर ये जो 5/6 है सर, इसको मैं ऐसे कर दूंगा सर, 5 6 ऐसे ही होता है ना, पक्का ना, पक्का लाइक हो। अगर 5/6 को डिवाइड कैसे करते हैं, कैसे करते हैं सर? ऊपर वाला अंदर आता है और नीचे वाला बाहर आता है। हाँ हाँ कर रहे हो तुम, ठीक है सर। ये तो 0.83.53 सर। सर ये 50 बन जाएगा। 6 के टेबल पे काटेंगे, 6 के टेबल पे काटेंगे कितने में जाएगा? 48 पे, मतलब 8 पे, ये 20, ये 3, ये 18, ये 2, मतलब 3, कितना आया? 0.833333। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, इसका आंसर आएगा 83.3333%। समझा? यस सर। स्वाहा स्वाहा। रेशियो सर मेरे को बच्चे कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन 4 है, करवा 3 रहे हो और स्वाहा कर रहे हो। अभी हमारा पेपर में स्वाहा हो जाता। स्क्रीनशॉट कितना लेना? अरे यार पीछे जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना। फोर्थ एंड लास्ट, जीपी रेशियो। सर जीपी रेशियो का फॉर्मूला बस हमने पार्ट 1 देख लिया सर। पार्ट 1 देखने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे फॉर्मूला याद हो गए हैं। जीपी रेशियो सर, जीपी गिवन है नहीं सर, में गिवन नहीं है, पर निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें फॉर्मूला चाहिए। ओपनिंग माइनस सर, माइनस हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? सेल्स माइनस जीपी। अगर ये जीपी मैं इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी इक्वल्स टू सेल्स। ये इधर प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। तो इसका मतलब कि जीपी का एक फॉर्मूला बन गया, सेल में से उसकी कॉस्ट क्या कर दो? माइनस, वो मेरा क्या होगा? जीपी। और ये दोनों चीजें मेरे को क्या है? गिवन है। इसका मतलब 1,20,000 माइनस 60,000, जीपी क्या आ गया मेरा? 60,000। 60,000 आ गया पक्का। सेल हमें गिवन है, वो तो यहाँ पे चाहिए ही। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 120। सर ये सीधा हमारा क्या प्रॉफिटेबिलिटी है? 100। आंसर क्या आ गया? 50%। समझ में आया? इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम कुछ ना कुछ नया डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और क्वेश्चन हमारे होते हैं कंप्लीट।